हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे कि हमें CHG 01 किस तरीके से फाइल करना होता है। इसके लिए सबसे पहले तो हम MCA की साइट पे यहाँ लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन मैंने कर लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, MCA सर्विसेज पे जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आप कंपनी ई फाइलिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ से आपको चार्ज रिलेटेड फाइलिंग्स पे जाना है। चार्ज रिलेटेड फाइलिंग में देखिए अलग अलग आपके पास फॉर्म दिए हैं। हमें CHG 1 फाइल करना है, तो मैं CHG 1 पे क्लिक कर दूंगी। CHG 1 पे क्लिक करने के बाद देखिए ये फ़ोन नंबर CHG 1 आपके पास ओपन हो गया। आप चाहे तो इसे इंग्लिश में फिल कर सकते हैं, चाहे तो हिंदी में। लैंग्वेज यहाँ से चेंज हो जाएगी। इंस्ट्रक्शन किट भी देखिए यहाँ पे दी गई है। ये इंस्ट्रक्शन किट आप डाउनलोड करके यहाँ से भी आप गाइडेंस ले सकते हैं। ये हमारे पास फॉर्म ओपन हो गया। इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप हम फिल करेंगे। मैंने एक फॉर्म ऑलरेडी फिल किया हुआ है, मैं आपको वही दिखाती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो ये जो फॉर्म है, मैं अपने वाले फॉर्म पे आपको ले आई हूँ। देखिए सबसे पहले हमें क्या देना है, सिन नंबर यहाँ पे कंपनी का देना है। कॉर्पोरेट आइडेंटिटी नंबर वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। सिन नंबर डालने के बाद ये डाटा आपके पास ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। नेक्स्ट, दिस फॉर्म फॉर रजिस्ट्रेशन इज, ये क्या है, ये फॉर्म किसके लिए, क्रिएशन ऑफ चार्ज के लिए है या मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज, यानी आपने नया चार्ज क्रिएट करना है या किसी चार्ज को मॉडिफाई करना है। नया चार्ज क्रिएट किया है तो यहाँ क्लिक करेंगे, मॉडिफिकेशन हो रही है तो यहाँ क्लिक करेंगे। तो आगे हमारे पास क्या गया है कि कंपनी जो एप्लीकेंट जो है वो कंपनी है या चार्ज होल्डर, मेरे पास मेरे केस में कंपनी है। फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, यहाँ पे डेट पूछिए कि किस डेट पे इंस्ट्रूमेंट क्रिएट किया गया और मॉडिफाई किया गया चार्ज को, वो डेट मैंने यहाँ डाल दी। नेचर डिस्क्रिप्शन और ब्रीफ पर्टिकुलर्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पे जो नेचर है वहाँ आपको डालना है कि ये जो डीड है ये मतलब कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो एग्जीक्यूट हुआ, नहीं हुआ तो मोड के लिए क्या आपने एग्जीक्यूट किया, कौन सा डीड आपने लगाई। तो ये जो चार्ज है ये आउटसाइड इंडिया मॉडिफाई हुआ है, नहीं आउटसाइड इंडिया नहीं हुआ। डिस्क्रिप्शन देनी है प्रॉपर्टी की, आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी है, टेंजिबल है, इंटेंजिबल है, इमूवेबल है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ देनी है किस तरीके की आपकी प्रॉपर्टी है। मेरे केस में इमूवेबल प्रॉपर्टी थी तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या कंजोर्टियम फाइनेंस इन्वॉल्व है, यानी क्या एक से ज़्यादा जो बैंक है या एक से ज़्यादा जो फाइनेंसर है वो आपको फाइनेंस कर रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, नहीं, सिर्फ एक सिंगल पर्सन से हमने पैसा लिया। जॉइंट चार्ज यानी आप लोग दो या दो से ज़्यादा लोग मिल करके जो ये चार्ज है वो ले रहे हैं, नहीं। अगर ले रहे हैं तो आपने यस पे क्लिक करना है। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्टिकुलर्स ऑफ द चार्ज होल्डर। चार्ज होल्डर का जो पर्टिकुलर है वो आपको यहाँ देना है, चार्ज होल्डर का डाटा। ICICI बैंक से हमने लोन लिया तो यहाँ पर उसका कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर डाल दिया मैंने, एड्रेस डाल दिया, तो ये सारा डाटा मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया। उनकी मेल आईडी डाल दी ICICI बैंक की, ठीक है। तो इनके पास क्या इनकम टैक्स का वैलिड पैन है, जी हाँ है, मैंने यहाँ पे पैन नंबर भी डाल दिया। तो ये सारा डाटा मैंने यहाँ पे फिलअप कर दिया। नेक्स्ट पेज पे हम जाएंगे। अगर कोई भी इसमें दिक्कत आती है तो आपको ये रेड अलर्ट से बता देगा, आपने उसको उसके बाद सॉल्व करना है, तभी आपको आगे जाने देगा। गाइस अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशंस भी टाइमली बेसिस पे मिल पाए। देखिए आगे जो मैक्सिमम अमाउंट आपका सिक्योर हुआ है, मैक्सिमम अमाउंट मैंने डाल दिया। डेट ऑफ क्रिएटिंग सिक्योरिटी इंटरेस्ट, यहाँ पे किस डेट को सिक्योरिटी इंटरेस्ट आपका लिया गया वो मैंने डाल दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने डाल दिया, रीपेमेंट टर्म मैंने डाल दी, और उसके बाद टर्म्स ऑफ रीपेमेंट। टर्म्स ऑफ रीपेमेंट एज पर क्रेडिट अरेंजमेंट लेटर मैंने लिख दिया। जो मिसलेनियस इन्फॉर्मेशन है यानी रेट वगैरह से रिलेटेड अगर आप कुछ इसमें डाटा बताना चाहें तो यहाँ बता सकते हैं। मार्जिन एज पर क्रेडिट अरेंजमेंट लेटर, ठीक है। एक्सटेंट एंड ऑपरेशन ऑफ द चार्ज, तो यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है एक्सक्लूसिव चार्ज ऑन द मूवेबल एसेट fixed on the movable fixed assets of the company, both present and future. A exclusive charge on the immovable property situated at, जो भी हमारे पास एड्रेस होगा उसका हम एड्रेस दे देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे जो हमारे पास प्रॉपर्टी एक्विजिट की गई उससे रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन देनी है। तो डेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमारे पास कब दिया गया, ठीक है। तो जो एविडेंसेस से रिलेटेड
डिस्क्रिप्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्रिएटिंग और एविडेंसिंग द चार्ज, यानी जो चार्ज है उसे एविडेंस कौन करेगा, मॉर्गेज डिक्लेरेशन हमने इसमें दे दी है। आगे डेट ऑफ एक्विजिशन मतलब प्रॉपर्टी डाल दी। चार्ज आईडी किस तरीके से निकाली जाती है वो मैं आपको वीडियो के एंड में एक लिंक दे दूंगी, वहाँ से पता चल जाएगा। या कोई नई चार्ज आईडी है तो आप देखेंगे आपको जो एग्रीमेंट है एग्रीमेंट के फ्रंट पेज पे दी होगी। अमाउंट ऑफ चार्ज हम यहाँ पे डाल देंगे, प्रॉपर्टी की डिटेल हम यहाँ पे डाल देंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे आपको एड्रेस देना है और साथ ही साथ ये बताना है कि वो प्लॉट है या ड्वेलिंग है। तो अगर प्लॉट है तो प्लॉट की यहाँ नीचे सारी डिटेल आपको देनी है, ड्वेलिंग है तो ड्वेलिंग के नीचे सारी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। देखिए आप प्राइस, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी, प्लॉट नंबर, सर्वे, सर्वे का नंबर आपको खुद वही देंगे बैंक वाले, ठीक है। तो उसके बाद आपने यहाँ लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड भी बताना है, एरिया बताना है प्लॉट का। ये सारी डिटेल्स देने के बाद देखिए यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स जो आपने दिए हैं वो दे रहे हैं। जो सेल डेट का मैंने यहाँ पे लिख दिया, whether the property or interest they are in under reference is not registered in the name of the company, no, ठीक है। यहाँ पे आपके कंडीशन के हिसाब से जो भी चीज़ सेटिस्फाइड हो आपने येस या नो पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे हम जाएंगे। देखिए इसके बाद जो भी इंस्ट्रूमेंट है फॉर क्रिएशन ऑफ चार्ज वो यहाँ पे आपने डाल देना है। मैक्सिमम 2 MB की फाइल अपलोड हो सकती है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट या फिर एविडेंस मॉडिफिकेशन ऑफ चार्ज से रिलेटेड है इन केस ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी वो यहाँ आपने लगा देना है। उसके बाद ये डिक्लेरेशन फाइल हो जाएगी, ठीक है। अपना बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर लगाना है कंपनी के केस में और डेट यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास। उसके बाद ये डिजिटली साइन हो जाएगा। डिजिटली आपको यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी का भी DSC लगाना पड़ेगा। इसके बाद आप नेक्स्ट कर देंगे। ये आपके पास कंप्लीट फॉर्म ओपन हो गया। कंप्लीट फॉर्म आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए, चेक कर लीजिए। उसके बाद ये फॉर्म आप चाहें तो सबमिट कर सकते हैं। तो गाइस अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।